जय माता की। हर हर महादेव। मैं साध्वी दुर्गा गिरी फिर आपके सामने एक बार बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे समाधान के साथ बहुत सारी परेशानियों से आपको निजात दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के घर तक खुशी पहुँच जाए। हर बच्चे के घर में कभी भी किसी के घर में अन्न की, किसी के भी घर में रोटी की कमी ना पड़े। हर बच्चा जो है वो कामयाब बने। हर घर एक ऐसा अच्छा हो जाए कि माँ भगवती की कृपा दूर से ही लोग देख के पहचानने लग जाएं कि हाँ भाई ये माई के भक्त हैं और माँ भगवती ने इन पर बहुत कृपा करी है। देखिए, अपने जीवन में अगर कुछ बदलना सीखिए, अपने जीवन में अगर चेंज चाहिए ना तो कुछ अपने आप को बदलना सीखिए। थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालिए। बहुत ज़्यादा देर से सोने देरी ना करें। थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालिए। दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। जितना आप दूसरों को देखिए, बोलना तो सब इंसान को ही आता है। हर कोई किसी के भी बारे में, क्योंकि जीभ में कंट्रोल नहीं है आजकल लोगों के, तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। तो कहने को तो यहाँ तो कहते हैं ना कि वो भी उस समय भी लोग थे जिन्होंने सीता माता को भी नहीं छोड़ा, तो माँ भगवती को आखिर में धरती में ही समाना पड़ा। तो आज भी उस तरह के लोग बहुत हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो इसलिए किसी से डरना नहीं है और रुकना नहीं है। अगर भगवान जानता है कि हम सही हैं और मैं किसी अच्छे के लिए, किसी के लिए भले के लिए अपने जीवन में ये अच्छे कार्य कर रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हमें क्या कहता है, क्या बोलता है। छोड़ दीजिए सब। कभी कभी उस पर छोड़ने की आदत डालिए। उसको कहिए कि प्रभु संभाल लेना, जो कह रहे हैं। बस आज से मैंने तेरे को देना, ये टेंशनें सारी छोड़ दी। अगर ब्यूटी चाहिए, अगर अंदर से खूबसूरती चाहिए, तो लोग क्या कह रहे हैं इस बात को छोड़ दीजिए। लोगों का बिल्कुल भी अभी देखिए, आज जो है, अब सबसे पहले अपने जीवन में पानी की मात्रा, जो पानी है, सर्दियाँ बढ़ गई हैं, अब लोग पानी कम पिएंगे, लेकिन आप लोगों ने पानी ज़्यादा पीना है। अपने पास एक बॉटल भर के रखें कि आप सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, अगर ज़्यादा नहीं पी सकते, एक बॉटल को ख़त्म कर दें। 12 बजे के बाद 4 बजे तक एक बॉटल को ख़त्म कर दें और 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक एक पानी की बॉटल को ख़त्म करें। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। बहुत सारी बीमारियों के समाधान भी हो जाएंगे और आपके चेहरे में एक नए प्रकार का ग्लो, जो जिसको कहते हैं कि एक खूबसूरती जो है वो छलकने लगेगी, चेहरे से ब्यूटी दिखने लगेगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ माला माल होने के ऐसे उपाय, क्योंकि आ रही है दिवाली और धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको सारे घर की शॉपिंग करनी है। दिवाली की जितनी भी शॉपिंग है, कोई भी शॉपिंग, वो आप धनतेरस के दिन ही करेंगे। आप धनतेरस में, आप एक तो धनतेरस के बाद से दिवाली तक बिल्कुल भी जो सामान नहीं लाएंगे, वो चाकू ना खरीद कर लाएं, वो कैंची ना खरीद कर लाएं और तवा ना खरीद कर लाएं। मतलब शनि से रिलेटेड कोई भी जूता, या ये भी शनि से रिलेटेड है, आपके घर में कोई भी जूता ना आए धनतेरस के बाद से लेके दिवाली तक। ये सामान आप कतई ना लाएं। बहुत ज़्यादा चाकू हैं घर से तो उनको बाहर कर दीजिए, एक साफ सुथरा चाकू पहले ही ले आए। तवा खराब हो गया है, धनतेरस से पहले पहले आप अभी, क्योंकि ये जले कटे दिन है, आप इसमें अभी कुछ भी कर सकते हैं। इस बार मैं आपको एक दिया बताऊंगी, यम का दिया, जो आपने जलाना है पितरों की दिशा में। जो आप पितरों की डायरेक्शन में, यानी दक्षिण की तरफ मुंह करके जिस दिए को आप जलाएंगे, पितरों की तरफ को उस दिए को जलाना है। और उससे जिनके भी एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, या जिनकी अकाल मृत्यु होती है, ये यम का दिया इसको कहा जाता है। ये सारी समस्याएं आपके घर की रोक देगा ये दिया। इतना पावरफुल है ये दीपक। तो ये मैं आपको बताऊंगी अगली बार में। लेकिन आपने अभी जो लाना है सामान, जो आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस में हम क्या क्या खरीद के लाएंगे, वो सारी शॉपिंग आपने धनतेरस के दिन ही कर लेनी है। भले ही हम चांदी ना खरीद सकें, टेंशन नहीं है। भले ही आप सोना ना खरीद सकें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है आपसे, वादा है कि अगर आपने ये उपाय इस धनतेरस को इसी तरीके से करे, अगले साल आप सोना चांदी जरूर खरीद सकेंगे। ये मैं गारंटी लेके देती हूँ, बिल्कुल गारंटी है मेरी ये। तो आ जाइए फिर चलते हैं उपायों की तरफ। अब देखिए, धनतेरस जो है वो 2 तारीख को पड़ेगी। मुहूर्त और वो मैं सब बता दूंगी, लेकिन इसमें मुहूर्त की भी कोई बात नहीं होती। कुछ समय ऐसे होते हैं जिनमें मुहूर्त की कोई बात नहीं है। अब जो धनतेरस की आप पूजा करेंगे, सूर्यास्त के 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद आप उस पूजा को करेंगे।
मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त हुआ, 5:30 बजे सूर्यास्त होने लग जाएगा। अब आप 6:30 और 7 बजे के बीच में ये पूजा शुरू कर देंगे अपनी। पहली बात तो उस दिन सारा कुछ आपको पीला रखना है, पीले ही फूल, पीली ही मिठाई, पीला ही आसन रहेगा मंदिर का, देवी देवताओं का सारा येलो कर देना है आपने, पूरा पीला। विष्णु धनतेरस जो है, धनवंतरी भगवान जो हैं, इनकी फोटो आपने डाउनलोड करनी है नेट से, क्योंकि बाजार में नहीं मिलेगी। ये वीडियो इतने दिन पहले देने का मतलब यही है कि आप ये सारी चीज़ें जरूर लेके आएंगे। अगर जिनके घर में कुबेर नहीं है वो कुबेर लेकर आएंगे। इसी तरह अगर नहीं मिलते, बाजार में महंगे मिल रहे हैं, आप एक एक फोटो डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में से, प्रिंट आउट निकाल के, और उसको जो है छोटी छोटे से किसी भी कोई पुरानी फ़ोटो में से फ्रेम निकाल लीजिए और उनको वहाँ पे लगा दीजिए। फ़ोटो को आपने गंगा जल का छींटा मार के शुद्ध कर लेना है। अब कुबेर और धनवंतरी जो महाराज हैं, भगवान हैं, जो धनतेरस, तो इनके जो भगवान हैं, इनको आपने इन दोनों फोटोओं को, अब जिन्होंने पहले से लक्ष्मी जी और गणेश जी रख रखे हैं, वो भी इस धनतेरस को ही लक्ष्मी गणेश नहीं लेके आएंगे। अगर आप मिट्टी के लाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप चांदी के लाते हैं या आपके घर में चांदी के हैं पहले से, आप उनको, पहले वालों को तो रखेंगे, लेकिन उनको फिर आप शुद्ध कर लेंगे। आपने उस दिन उनको स्नान करा देना, आप दही से साफ कर दें, उनको गंगा जल से धो दें और लक्ष्मी और गणेश को पीले कपड़े के ऊपर विराजमान कर दें। पीले ही फूल, पीला ही आसन, पीली ही मिठाई, ये सारा सामान जो है पीला रहेगा। अब जो आप धनतेरस पे खरीदोगे, कोई भी सामान आपने सिंगल नहीं खरीदना है। अब देखिए, इस धनतेरस पे मैं भी कुछ वैसे मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी चलो, अब वीडियो बन रही है, मैं एक पोटली तैयार करती हूँ, धन वर्षा पोटली हम उसको कहते हैं। आपको इफेक्ट दिखेगा। जिनके घर में पैसा नहीं रुकता है, वो जो बच्चे भी ये लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट करेंगे पर्सनल नंबर पे, सभी के पास मेरा नंबर है। और जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इसके बारे में बताया जाए, फिर मैं इसकी डिटेल दूंगी आपको, वरना तो ये शॉर्ट में ये मैंने बता दिया। जिनके घर में पैसा नहीं टिकता है, जिनका काम नहीं चल रहा है, ये पोटली जो जब आप तक पहुँचेगी, बहुत नामात्र का ही इसका आपको मतलब रेट मिलेगा, लेकिन इसका जो उपाय है, जो इसका पैसे हैं, जो ये मैं सारी रात्रि पूजा के बाद जब इसका ये बांटूंगी, आप लोगों को खुद पता लगेगा कि जिनके लोन नहीं होते थे, लोन होने लगेंगे, कर्जा मुक्त होने लगोगे आप। ऐसा ऐसा सामान इस पोटली में डालते हैं, फिर जो ये सारी रात भर हम इसको रिचार्ज करते हैं, या कोई भी देखिए हर मंत्र को रिचार्ज करना पड़ता है। ये दिवाली की जो रात्रि होती है हमारे लिए, तो ये बस आप पूछिए मत, कि सांस भी भरने का समय नहीं रहेगा। तो इसलिए धनतेरस से पहले पहले जो लोग ये पोटली चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बरकत चाहिए, अपने घर में पैसा चाहिए, वो मुझे कांटेक्ट करें। अब आते हैं, अब आपने उस दिन सबसे पहले तो 2 झाड़ू जरूर खरीदने हैं। राहु काल का ध्यान रखना है बिल्कुल। और जो करवा चौथ में भी अभी राहु काल 4 बजे से पड़ेगा, इसलिए राहु काल में जो बच्चे कथा पढ़ते हैं वो 4 बजे राहु काल है, करवा चौथ की कथा 4 से 5 बजे के बीच में बिल्कुल ना पढ़ें, या तो 2 से 3 में पढ़ लें या 5 से 6 में पढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अब कोई भी सामान लेने आप राहु काल में नहीं जाएंगे, नेट पे डालिए राहु काल का समय, टुडे राहु काल टाइम, वो उसी टाइम आ जाएगा कि आज राहु काल इतने बजे है। आप उसके बाद आराम से जाइए, अपनी पूरी शॉपिंग सेम डे करनी है। 2 झाड़ू जरूर खरीदने हैं आपने। ये गणपति जी और महालक्ष्मी जरूर, चाहे मिट्टी के खरीदिए या जैसे भी आपका रीति रिवाज, आप जिस तरह से भी लेके आते हैं आप वो लेके आइए। आपने धनिया जरूर खरीदना है, और आप एक मिट्टी का छोटा सा कुज्जा, अब मैंने पहले ही कहा कोई भी सामान सिंगल नहीं लाएंगे, हर चीज़ हम 2 ही लाएंगे। तो जैसे लक्ष्मी और गणेश जी 2 हो गए, झाड़ू 2 हो गए। अब आप हरा धनिया इसमें जरूर लेकर आएंगे। इस पूजा में हरा धनिया नहीं, सॉरी, धनिया को लेके आएंगे। धनिये का मतलब है कि जो धन ही धन कर दे, सूखा हुआ धनिया जो है वो आपने इस पूजा में जरूर रखना है। अब आप लोगों को जो उस दिन चाहिए, अब इसमें आप उस दिन 13 दीपक मिट्टी के, अब जितने भी आप दिवाली से लेके आप जितने भी दिन आप मिट्टी के दीपक लगाएंगे, इसलिए आप मिट्टी के दीपक कम से कम डबल ले आएँ, ट्रिपल ले आएँ, चाहे 50-51 ले आएँ। मैं इस दिनों में भैया, ये धनतेरस लेके दिवाली तक मैं आपसे बहुत उपाय करूंगी, इसलिए मिट्टी के जो दीपक हैं वो चौमुखी भी ले आएँ 2-4, और सिंपल भी ले आएँ। और अटेंशन की बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि पैसे की कोई थोड़ी समस्या है तो कोई फिक्र नहीं है, तो फिर आप सिर्फ 13 लेके आएँ। 13 हर हाल में लेके आने हैं,
बस हम उन्हीं 13 को मैं आपको बताऊंगी कि इनको रिचार्ज कैसे करना है, उनको मैं आपको बता दूंगी कि इन दियों को, क्योंकि एक दीपक याद रखिए मट्टी का जब एक बार लग जाए वो खंड बेकार हो जाता है, उसके बाद उसको दोबारा नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन मैं बताऊंगी कि उनको हम किस तरह से रिचार्ज करेंगे। आप 13 दीपक जरूर लेके आएँ। अब इस दिन आप सेंधा नमक जरूर लेके आएँ। सेंधा नमक लेके आएँ, लेकिन 2 पैकेट नमक के जरूर लेके आने हैं अपने घर में। चीनी उस दिन आपके घर में जरूर आनी चाहिए, वो भी 2 पैकेट लेके आना है। सिंगल सिंगल कोई भी सामान नहीं आएगा, हर सामान डबल आएगा। अब ये चीनी और नमक का क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसीलिए अब आप उस दिन की पूजा तो मैं बताऊंगी आपको बाद में। आज तो हम बात यही करेंगे कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। अब आप उस दिन, आपको मैंने बता दिया कि आप ठीक है कटोरी में एक धनिया धनिया मिट्टी के कुज्जे में रख लीजिए। अगर मिट्टी का कुज्जा नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप कटोरी में रख लीजिए, लेकिन पीला कपड़ा नीचे कटोरी में बिछा दीजिए और उसमें धनिया भर दीजिए। अभी इसका ये बाद में बताएंगे हम क्या करना है। कुछ सिक्के, मुट्ठी भर सिक्के आपने अपने साथ रखने हैं, वो भी धनतेरस की पूजा में रखेंगे और मैं बाद में बताऊंगी कि उनका आप क्या करेंगे। अब जो ये झाड़ू हैं इनको भी हम उस दिन रात्रि में, आप ये दोनों झाड़ू अपनी पूजा में रखेंगे, इनको बाकायदा तिलक करेंगे, इनको हल्दी का तिलक लगाइए, इन पर मौली बांधनी है। फिर उसके, और जिनकी झाड़ू टूट गई है, टूटी हुई झाड़ू से गलती से भी, लेकिन धनतेरस वाले दिन ही बदलें। अब आप 2 झाड़ू लेके आएँ, एक सीख वाली ले आएँ बाहर के लिए, एक अंदर वाली घर के लिए ले आएँ। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे घर में सीख वाली इस्तेमाल नहीं होती तो फिर आप दोनों झाड़ू फूल झाड़ू ही लेके आएंगे। अपने घर के डोरमैट जरूर बदलने हैं। जिस सामान को भी आपको लगता है कि बदलने की ज़रूरत है, बहुत समय से टाइम खराब चल रहा है या सही नहीं हो रहा है, बार बार बदली होती है, वो जिन लोगों का मकान बार बार बदलता है वो हर 1 महीने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया करें। जहाँ सोफे हैं वहाँ दीवान कर दो, जहाँ दीवान है वहाँ ऐसा कर दो, जहाँ फ्रिज है उसकी डायरेक्शन बदल दो। कुछ बदल के देखिए, कुछ नया चाहिए तो चेंज करके देखिए, जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो अगली बार मैं बताऊंगी इन सारे सामान का क्या करना है। अब ये सारा सामान आप जितना भी दिवाली के लिए शॉपिंग करना चाहते हो, बेडशीट, तकिए के पिल्लो कवर डबल डबल लेना है आपने, फूट मैट जरूर बदलने हैं 2 लेने हैं, झाड़ू जरूर बदलने हैं 2 लेने हैं, 2 नमक के पैकेट लेने हैं 2, अगर ज़्यादा नहीं ले सकते कोई नहीं, 10-10 रुपए के नमक के पैकेट बना लीजिए, लेकिन सेंधा नमक ही लेना है, बहुत महंगा नहीं है। और चीनी भी आप थोड़ी थोड़ी सी 10-20 रुपए के 2-2 पैकेट बना लीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। और चावल जरूर रखने हैं, चावल जरूर ले लें, वो भी पहले ही इसी तरह से आप 2 पैकेट बना के ले आएँ। ये वो चीज़ें हैं जो जीवन में आपके कभी, आपके घर से बरकत ख़त्म नहीं होने देंगी, आपके जीवन में कभी रोटी की कमी नहीं आने देगी। और सबसे बड़ी लक्ष्मी आपका झाड़ू है, इसलिए ध्यान रखिए, झाड़ू को कभी पैर ना मारें, झाड़ू को कभी बाहर ना फेंकें। अब जब हम करेंगे धनतेरस वाले दिन, आप पहले पूजा करके मैं आपको स्थापित कराऊंगी झाड़ू कैसे करना है, और अगले दिन से करवाएंगे आपसे उसी झाड़ू से आपके घर की सारी सफाई, और फिर देखिए आप क्या कमाल धमाल करेगा वही झाड़ू। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।